हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। व्हाट आर लीनियर पेयर्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले आप जो फर्स्ट पेज है आपका, इसको ध्यान से देखिए। डायग्राम्स को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो हट बनाई हुई है, ये टेबल है, एम की शेप है, या फिर ये फोर्थ डायग्राम है। इन सभी में लाइंस हैं, एंगल्स हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी लाइंस किस किस तरह से, मतलब मैथमेटिकल शेप्स को यहाँ पर फॉलो किया गया है, तो देखते हैं। इसके आगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि एक लाइन सेगमेंट होता क्या है। यहाँ P से लेकर Q तक, P के ऊपर डॉट, Q के ऊपर डॉट, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं हम इसको? लाइन सेगमेंट। मतलब कहने का, हम क्या कहेंगे, ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। इसलिए हम इसे, इसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसके बाद क्या कहेंगे, इफ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन आइदर डायरेक्शन एंडलेसली वी गेट ए लाइन। तो लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन है हमारे पास, क्योंकि एंड पॉइंट को हमने एक्सटेंड किया दोनों साइड में एंडलेसली। मतलब हमने एरो का साइन बनाया, एक इधर एरो बना दिया और एक एरो इधर बना दिया। तो ये जो हमारे पास बनी है, इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लाइन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रे। रे क्या होती है? रे में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें दिया होता है, लेकिन इसका एंड पॉइंट एंडलेस है। एंडलेस, एंड नहीं है उसका, इसलिए हम यहाँ पर एरो का साइन बना देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रे। क्या कहा जाता है? रे। ये लिखा हुआ है ना, ए रे हैज वन एंड पॉइंट, ठीक है ना। सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है इसका, स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करना है। 20 डिग्री का क्या है, 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, पहले सीखेंगे इसके बारे में। प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, when the sum of the measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles। ये है डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है ना। जैसे दो एंगल्स दिए होंगे, उन दोनों को प्लस करके देखेंगे हम। जैसे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अगर सम 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे? आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? यस, यस, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरह से यहाँ दूसरा देख लो, एंगल थर्ड, एंगल फोर, 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री, कितना होता है सम? क्या ये 90 डिग्री है इसका सम? नो। तो हम क्या लिखेंगे? आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? नो, दीज टू एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हम कुछ एग्जांपल्स और लेकर बात करेंगे। Which pairs of the following angles are complementary? सबसे पहला पार्ट है 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री। बताओ, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे।
Yes, sum is equal to 90 degree. So these two angles are complementary angles. सेकंड पेयर की बात करते हैं. 75 degree plus 25 degree. What is the sum? 100. So this is not the pair of complementary angles. सम कितना होना चाहिए था? 90. यहाँ पर सम कितना आ गया? 100. So no. यहाँ पर देखेंगे पार्ट नंबर 3, 48 डिग्री प्लस 52 डिग्री. फिर से बात वही आ गई. सम कितना है? 100. द सम इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. सो these pairs, this pair is not the pair of complementary angles. नंबर 5, फोर्थ की बात करें, 35 प्लस 55 कितने होते हैं? 90. Yes, this pair is the pair of complementary angles. अब मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. तो बताओ 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 63 डिग्री का क्या होगा? और 57 डिग्री का क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करें 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है. प्यारे बच्चों, 20 डिग्री लिखा था, 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस कर दो. कितना आ जाए आंसर? 70 डिग्री. सो 70 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री. कितना है आंसर? 70 डिग्री. अब हम बात करें 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इक्वल टू कितना है? 27 डिग्री. आंसर कितना है इसका? 27 डिग्री. इसका थर्ड पार्ट था 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करो. 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इज इक्वल टू 33 डिग्री इज द आंसर. तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज इक्वल टू 33 डिग्री. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2. Find the supplement of each of the following angles. 105 degree, 87 degree, 154 degree. क्या पता करना है अब हमने? सप्लीमेंट. तो देखते हैं सप्लीमेंट होता क्या है. Supplementary angles. Let us now look at the following pairs of angles. सबसे पहले नंबर 1 पार्ट में एक है 60 डिग्री, दूसरा है 120 डिग्री. इन दोनों को प्लस करो. यस, प्लस कितना है? 180 डिग्री. इन दोनों को प्लस करो सेकंड पेयर में, 68 डिग्री प्लस 112 डिग्री. ये भी सम कितना है? 180 डिग्री. अगर हमारे पास दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो हम क्या कहते हैं? दैट पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल्स पेयर. ठीक है ना? ये दोनों एंगल्स का पेयर जो है, ये कौन सा पेयर है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर. ठीक है. फिर से हम एग्जांपल लेकर चलते हैं. इन फाइंड द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है ना? कौन कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री? जैसे यहाँ 110 प्लस 50 कितना हुआ? 160. नो, the sum is not equal to 180 degree. So this pair is not the pair of supplementary angles. पार्ट 2 की बात करें, 105 प्लस 65 कितना हो गया? 170 degree. Again this sum is not 180 degree. So this pair is not the pair of supplementary angles. No आएगा इसका आंसर. अब देखेंगे पार्ट नंबर 3. 50 प्लस 130 कितना हुआ? सम प्लस करके देखो. 180. Yes, this pair is supplementary angles pair.
अब यहाँ पर देखेंगे सम 45 प्लस 45 कितना हुआ 90 90 नॉट इक्वल टू 180 डिग्री सो दिस पेयर इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं है ये। तो प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल बताना है क्या है यस 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पता करने के लिए हम क्या करेंगे 180 माइनस 105 कितना है आंसर 75 डिग्री सो 75 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री। प्यारे बच्चों इसी तरह से 87 डिग्री पार्ट नंबर 2 में 87 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस 87 कर लो कितना आएगा आंसर 93 डिग्री। 154 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस 154 कितना आंसर आएगा 26 डिग्री कितना है आंसर 1 गलती से लिखा गया था तो 26 डिग्री क्या लिखेंगे 26 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच सप्लीमेंट्री। देखो ये पार्ट 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट हैं इनमें से कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है और कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री सप्लीमेंट्री में प्लस करके कितना सम आना चाहिए 180 डिग्री। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट बात करें हम 65 डिग्री 115 डिग्री कौन सा पेयर है इसको प्लस करो शाबाश। तो 65 प्लस 115 कितना सम है 180 डिग्री 180 डिग्री आए तो हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा पेयर है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। अब बात करें पार्ट नंबर 2 की। यस पार्ट नंबर 2 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर प्लस करके सम 90 डिग्री आए तो हम कौन सा पेयर कहते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पार्ट नंबर 3 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री प्लस करो 180 डिग्री तो क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट पार्ट 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं रेड से लिख रहा हूँ सप्लीमेंट्री एंगल्स को ब्लैक से लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम कितना है 90 डिग्री सप्लीमेंट्री का मतलब सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए पार्ट नंबर 5 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितने होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस करके आए तो क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारा है पार्ट नंबर 6 एक है 80 डिग्री दूसरा है 10 डिग्री फटाफट प्लस करो इसको मैं नहीं बताऊंगा ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट वो एंगल पता करो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। सोचो शाबाश प्यारे बच्चों 45 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री सो एंगल 45 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है एक रिडल थी ये पहेली थी इसको याद रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट सप्लीमेंट के इक्वल हो दोनों एंगल इक्वल हो और दोनों का प्लस करके 180 आ जाए। सोचो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट तो सोल्यूशन क्या होगा 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180
So 90 is the supplementary angle of 90 degree. Question number 5 complete. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. अगर दोनों supplementary angles हैं तो हम क्या कहते हैं, दोनों का प्लस करके सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. If angle 1 is decreased, अगर angle 1 को हम छोटा कर दें तो सोचो क्या होगा. What changes should take place in angle 2 so that both angles still remain supplementary? दोनों फिर से supplementary रहने चाहिए. क्या होना चाहिए बोलो, शाबाश. जैसे कि पहले एंगल 1 कितना है, यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है. तो ये मान लो मेरे पास है 130 डिग्री. कितना है, 130 डिग्री, ठीक है. और दूसरा एंगल क्या है हमारा, दूसरा एंगल जो है हमारे पास कितना है, मान लो ये है एंगल. क्योंकि सम पेयर है, ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 50 डिग्री, ठीक है ना, तभी तो सप्लीमेंट्री एंगल बन पाएंगे. 130 डिग्री प्लस, ठीक है, ये है कितने डिग्री का एंगल था ये, 50 डिग्री का. अब हम क्या करें, इसको डिक्रीज किया. 130 को हमने मान लो 10 कम कर दिया, तो कितना रह गया ये, 120 डिग्री, ठीक है. और इसमें क्या करना चाहिए फिर, ताकि हमारे पास प्लस करके दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाए, प्लस करना पड़ेगा. कितना प्लस करना पड़ेगा, 10. तो इफ दिस एंगल इज डिक्रीज्ड देन अदर एंगल विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है बेटा. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की. कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल्स. एक्यूट का मतलब क्या होता है, सम इज लेस देन 90 डिग्री. दो लेस देन 90 डिग्री एंगल्स हैं, मान लो 89 प्लस 89 है, दोनों दोनों का प्लस करके सम कभी 180 बन पाएगा, नो. सो टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री. इसी तरह से ऑब्ट्यूज की बात की जाए, ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका प्लस करके सम जो है, सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल्स वो हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं. मान लीजिए 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा कितना हो गया, 91. दोनों एंगल्स को 91 प्लस 91 देखो 182. ये तो 180 से बड़ा हो गया, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हो सकते. राइट एंगल किसे कहते हैं, जब सम जो है 90 डिग्री हो. तो इस तरह से 90 प्लस 90 180, हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री पेयर्स क्या होता है, राइट एंगल्स. ओके.